हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है थर्सडे और ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम में आ गई थी किचन में क्योंकि बनाना है मुझे खाना, क्योंकि थर्सडे है और मेरा है व्रत। और आज मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी थी, पता नहीं क्यों आज भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो उस वजह से मैं जल्दी से ही खाना बनाने लग गई थी। तो खाने में यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे दाल चावल बन रहे हैं। और वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक ख़ास ट्रिक बताने वाली हूँ आज अपने चेहरे को लेके। यानी कच्चे दूध यानी रो मिल्क से आप अपने चेहरे को कैसे चमका सकते हैं एकदम ग्लोइंग और टाइट स्किन, मतलब किस तरीके से आप अपने फेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं कच्चे दूध से। तो उसकी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके चेहरे पर अगर रिंकल्स हो रहे हैं, आपका कलर डाउन होता जा रहा है, तो आप कच्चे दूध से एकदम ग्लोइंग तो आपकी स्किन को कर सकते हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और आपको काफ़ी पसंद आएगी ये वाली कच्चे दूध की रेमेडी। तो बस यहाँ पे दाल चावल बनाई थी। और आज है ना इतनी गर्मी हो रही है कि अभी मार्च ख़त्म भी नहीं हुई है और इतनी गर्मी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब बता नहीं सकती हूँ कि किस लेवल की गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ तो काफ़ी हो रही है। आपके यहाँ कैसा क्या मौसम है ये ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे दाल चावल बनाए थे, तो मैंने एक ख़ास ट्रिक सोची कि कुकर में दोनों एक साथ ही, कभी कभी जब मुझे जल्दी होती है ना खाना बनाने की और दाल चावल बनाने होते हैं तो मैं फटाफट से वैसे दाल चावल बहुत फटाफट बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं क्या करती हूँ दाल और चावल को दोनों एक साथ ही रख देती हूँ, दोनों एक साथ ही बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दाल और चावल को अच्छे से करीब आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे। फिर उसके बाद में मैंने पहले कुकर में दाल रखी, फिर स्टैंड रख दिया, जो हम रोटी रखते हैं ना सेक के, वो स्टैंड जो होता है वो रख दिया। उसके बाद में मैंने जिस बर्तन में मुझे चावल रखने थे वो रख के उसमें मैंने नमक डाला और ऊपर से जो जितना पानी था, मतलब 1 गिलास मेरे चावल थे तो 2 गिलास मैंने पानी रख के अब मैं रख दूँगी इसको। तो दोनों एक साथ बन जाएंगे, टाइम की भी बचत होती है साथ में, इसके साथ प्लस आपकी गैस की भी बचत होती है, दोनों एक साथ बन जाते हैं। तो मैं तो कभी कभी यही करती हूँ, अधिकतर यही करती हूँ। जब मेहमान आते हैं तो मैं अलग अलग बनाती हूँ, बाकी हम घर में जब बनाते हैं तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो इससे गैस की बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। तो आप लोग भी, वैसे तो कुकर में ना वो ढक्कन लगे हुए ही आते हैं किसी किसी में, पर मेरे यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। और अब इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि चाय वगैरह के शाम के बर्तन हो गए थे। और अभी बार बार पानी 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 पीने में इतना आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्रिज में तो बोतल रखी नहीं है, हम लोग सिर्फ मटके से ही पानी पीते हैं। तो पर प्यास इतनी लग रही है ना, खाना खाने का किसी का मन नहीं होता है, पानी सबको चाहिए होता है। तो आगे आगे पता नहीं कितनी गर्मियाँ बढ़ जाएंगी। और चाय, शाम को चाय तो चाहिए, गर्मी हो ना हो। बाकी चाय का जो एक टाइम होता है ना, कौन कौन चाय लवर है बताइएगा। हमारे यहाँ पे शाम के टाइम चाय ज़रूर ही चाहिए होती है, चाहे गर्मी हो। इस बीच बीच में दोपहर में भले कोई भी जूस ले लेगा या फिर मतलब कुछ भी ठंडा बना के पी लेंगे, लेकिन शाम के टाइम तो होते ही चाय की याद आने लग जाती है। तो फिर मैं सारे बर्तन साफ़ कर लिए मैंने, क्योंकि साथ के साथ काम करते रहो तो काम एकदम बढ़ता नहीं है। बर्तन अब खूब सारे नहीं होंगे मेरे, खाना वगैरह के रह जाएंगे। तो मेरे सारे बर्तन क्लीन हो गए और यहाँ पे हमारे दाल चावल भी बन के तैयार हो गए। आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से पक जाते हैं दोनों चीज़ें। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत से लोग आप लोग ट्राई करते भी होंगे। तो फिर मैं आ गई थी इधर यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो इसमें मसालेदान में मेरी सरसों के दाने नहीं है, क्योंकि मैं दाल में तड़का लगाने के सरसों के दाने, साथ में जीरा, हींग और उसमें मैं थोड़ी सी सौंफ भी ऐड करती हूँ। और प्याज लहसुन, अगर प्याज लहसुन तो हम लोग डालते नहीं, हरी मिर्च और प्याज ले लेते हैं कभी कभी। तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन कम ही हम प्याज का यूज़ करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे तड़का लगाने लगी थी, फिर देखा राई तो है नहीं, फिर मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी थी। तो राई बहुत जल्दी आसानी से साफ़ हो जाती है। अब ये मेरी करीब 5 मिनट में 2-3-4 दिन मेरी जो राई के दाने चल जाएंगे, इतनी सारी साफ़ हो गई है। बहुत फटाफट से ये काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद में मैं वैसे इकट्ठी साफ़ करके मैं रख देती हूँ डब्बे में, जब ज़रूरत होती है तब निकाल लेती हूँ। तो अभी मेरी फ़िलहाल ख़त्म हो गई थी डब्बे में और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा पूरे दिन तो अपने काम में ही निकल जाता है। फिर सुबह शाम बस किचन में जितना काम होता है सुबह शाम में निपटाती रहती हूँ। टाइम मैनेज ऐसे ही चलती है लाइफ, थोड़ी बिजी शेड्यूल के साथ ही। और जितना बिजी रहो ना उतना ही अच्छा होता है, फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती है। जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे, हर काम में व्यस्त रखेंगे, उतना ही हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और नेगेटिविटी हम लोगों से दूर रहेगी। तो बस
तो इस तरीके से ही मेरी लाइफ चलती है। तो जिन लोगों को पता नहीं मैं क्या काम करती हूँ, क्या जॉब है, तो वो लोग देख सकते हैं, मैंने अपने ब्लॉग में पूरी डिटेल के साथ डाला है। तो बस यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। और शाम के टाइम कौन कौन चाय पीता है, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे सभी लोग मोस्टली चाय पीते ही हैं, शाम हो या गर्मी हो, भले वो आधा कप लेंगे लेकिन पीते ज़रूर है। तो बस यहाँ फटाफट मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए थे और करी पत्ते ये सब डाल दिए थे। और दूध वाली जो कच्चे दूध की रेमेडी मैं बताने वाली हूँ आगे, वो ज़रूर से आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए आपको। और कच्चा दूध दूध तो हर एक के घर में मिलता ही है, तो उसको अपने ऊपर किस तरीके से, अपने चेहरे के ऊपर किस तरीके से ट्राई करना चाहिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, ये सब मैंने आपको बताया है। तो ब्लॉग एंड तक बनी रहिए, ब्लॉग में पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको रेमेडी पसंद आएगी और आप लोग यूज़ करोगे तो आपको उसके बेनिफिट भी आप लोग को खुद से अच्छे लगेगा। आप लोग एक बार लगाओगे तो उसे बार बार लगाओगे इस रेमेडी को। तो बस यहाँ पे हमारी दाल फ्राई हो गई। अब इसको करीब 15 से 20 मिनट में अच्छे से उबाल लूँगी। फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए और फिर इस बीच मेरा हाथ भी चल गया था, क्योंकि ये ज़रूर से होता है, एकदम मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं दाल चलाने लगी और जो ऊपर प्लेट ढकी हुई थी वो मैंने ऐसे ही उठा ली, तो बस मेरा हाथ जल चुका था वहाँ पे। ये मेरे साथ होता ही है, मेरे हाथ जलते ही हैं। तो बस यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी रखी जो मॉर्निंग में बनी थी, वो भी हम लोगों ने ले ली, साथ में दाल चावल रोटी। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। फिर खाना बन चुका, सारा काम हो चुका, खाना खा भी लिया। अब देख सकते हैं बर्तन, कितने सारे बर्तन निकले, तो बर्तन का तो पूछो ही मत, कितने बर्तन निकले हैं। तो बस इसको हम अब चुटकियों में साफ़ कर लेंगे। मुझे बर्तन साफ़ करने में टाइम लगा, लेकिन आप लोगों को देखने में चुटकियों में लगेंगे कि मैंने चुटकियों में सारे बर्तन को क्लीन कर लिया। तो ये बस हमारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं सारे। अब इसके बाद में किचन का हाल देख सकते हैं आप लोग, किस तरीके से हो रही है किचन। तो बस मेरा जो हाथ जला था ना, वो प्लेट एकदम से गिर गई थी, वो उधर निशान था जो आप लोगों ने देखा। तो बस हमारी किचन भी चुटकियों में साफ़ हो गई। टाइम लगा, बाकी आप लोगों को चुटकियों में लगा कि चुटकियों में साफ़ हो गई। तो बस हमारा पूरा किचन का काम हो चुका। अब मैं आ गई थी अपनी रेमेडी के बनाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, कच्चे दूध को, वैसे मॉर्निंग में मेरे घर पे दूध आता है तो मैं थोड़ा सा दूध अपने लिए बचा लेती हूँ, कच्चा मिल्क यानी कि रो मिल्क। तो आप लोग के यहाँ दूध जब भी आता हो, आप उसमें से थोड़ा दूध अपने लिए रख लीजिए। सुबह शाम जिस टाइम आप चाहो उस टाइम ये रेमेडी यूज़ कर सकते हो। वैसे नाइट में करोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बस मैंने यहाँ पे करीब 1 चम्मच के करीब दूध ले लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा ही शहद ऐड किया है। तो बस इन दोनों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में मिक्स करने के बाद जो चम्मच में हमारा शहद बच जाता है ना, उसका इस तरीके से यूज़ कीजिए आप लोग, मतलब कि इस तरीके से खा लीजिए। शहद सभी को पसंद आता है, तो मैं कुछ इस तरीके से खा लेती हूँ जो बच जाता है। तो फिर ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग कि दूध को और शहद को अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लिया। अब हम पूरे अच्छे से पूरे चेहरे पे से टैप कर करके पूरा ये जो हमारा पेस्ट बना है ये हम पूरे चेहरे पे लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। आप लोग चाहे तो कपड़े पे इसे टॉवल वगैरह कुछ भी लगा सकते हो जिससे आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। फ़िलहाल मैं ऐसे ही बैठ गई थी। पूरे चेहरे पे हम ऐसे अप्लाई कर लेंगे। और आप लोग है ना मतलब कि हफ्ते में 2 दिन आप लोग शहद डाल लगा के, मतलब 2 दिन आप लोग शहद, जैसे मैंने रेमेडी आप लोगों को बताई कि दूध लिया फिर उसमें शहद डाला, तो 2 दिन आप शहद के साथ मसाज कीजिए। बाकी 5 दिन आप लोग सिर्फ कच्चे दूध के साथ ही, अकेला कच्चा दूध लेना, उसके साथ आप लोगों को पूरे चेहरे पे पूरे फेस पे मसाज करनी है। तो इस तरीके से हफ्ते में। तो इससे क्या होगा, शहद से आप लोगों की जो स्किन है ना वो टाइट होगी। और बाकी जो दूध है कच्चा दूध, उससे ग्लोइंग आता है चेहरे पे। तो इस तरीके से हमको मसाज करनी है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो हमारा फैट होता है ना, ये गालों पे से ऐसे होते, तो आप इस तरीके से इनको बिल्कुल अपने चेहरे को एकदम फिट बना सकते हो इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मसाज करनी है। और याद रहे 2 दिन आपको शहद के साथ मसाज करनी है, बाकी 5 दिन सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ मसाज करनी है। तो थोड़ा थोड़ा हम ये यहाँ पे हमारा पेस्ट लेके हम पूरे चेहरे पे से मसाज करते रहेंगे। और मसाज आपको ऊपर साइड ही करना है, मतलब गालों को कभी आप नीचे साइड ऐसे मसाज करके ना लाइए, हमेशा ऊपर ऐसे करना चाहिए, जिससे स्किन एकदम टाइट रहती है। बाकी सब लोगों को इसके फ़ायदे, अधिकतर लोगों को कच्चे दूध के फ़ायदे पता ही होंगे,
अगर जिन लोगों को नहीं पता तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके चेहरे पे अगर काले काले धब्बे हो रहे हैं, चेहरा एकदम डल होता जा रहा है, स्किन एकदम लूज़ होती जा रही है, तो आप लोग ज़रूर से, और वैसे भी मसाज हम चेहरे पे करते रहना चाहिए, उससे एकदम टाइट स्किन बनी रहती है। तो ये आँखों पे भी रिंकल्स होते हैं ना, उसके लिए भी आप आँखों पे भी अच्छे से मसाज कीजिए। पूरे चेहरे पे अच्छे से मसाज करनी है, टाइट हाथों से करनी है। बाकी ध्यान रहे कि चेहरे पे ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए, हाथ टाइट होने चाहिए, बाकी चेहरे पे ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। आप लोग समझ सकते हो जो बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से पूरे चेहरे पे अच्छे से हम लोग मसाज कर लेंगे। और मैं ज़रूर करती हूँ ये, डेली ही करती हूँ मैं ये। 2 दिन मैं शहद के साथ करती हूँ, बाकी 5 दिन अकेले दूध के साथ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से सारा, और इससे आप लोग इसको करीब हफ्ते भर के 2 हफ्ते करके देखिएगा। आपको 2 हफ्ते में इसके आपको फ़ायदे देखने को मतलब मिल जाएंगे। तो आप लोग हमेशा ही करोगे। उसमें कुछ आपको बाहर से चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दूध सबके घर में मिलता है। साथ में शहद तो हर एक के घर में मिलता ही है, क्योंकि शहद भी काफ़ी चीज़ों में काम आता है। तो शहद तो सब लोग रखते ही अपने घर में। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लिए 5 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि घर के काम के साथ साथ कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है, अपने देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। तो बस हमने मसाज करने के बाद करीब इसको हम 15 मिनट सॉरी 10 मिनट छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से ये हमारा सूख जाएगा जो हमने इसके ऊपर रेमेडी यूज़ की है। तो 10 मिनट छोड़ने के बाद में फिर इसको अच्छे से हम नॉर्मल वाटर से, यानी कि नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेंगे। और उसके बाद में वॉश करने के बाद आप लोग खुद इसका रिज़ल्ट महसूस करेंगे, देखेंगे आप लोग। अभी आप देख सकते हो कि चेहरे पे भी आपको थोड़ा सा मेरे ग्लो दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डेली लाइफ में बिजी शेड्यूल सभी का चलता है। बाकी कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना, अपने खुद की देखभाल करना भी ज़रूरी हो जाता है। ये भी अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है कि हम अपने ऊपर भी ध्यान दें। तो बस यहाँ पे मैं हल्के हल्के हाथों से पोंछ लूँगी, और बिल्कुल साफ़ कपड़े से आप लोग पोंछिएगा। तो बस यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से अच्छे से साफ कर लेंगे। और आप लोग ग्लो देख सकते हो चेहरे पे, कितना अच्छा ग्लो आया है। तो आप लोग ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। खाली आपको यहाँ पे कुल मिला के आपको 15 मिनट मसाज करनी है, 10 मिनट रखना है, और आधा घंटा आपको अपने खुद के लिए निकालना है। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है ये। तो इतना टाइम तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो ये देखिए लाइव रिज़ल्ट है ये आप लोगों के सामने। फिर मैं बस कुछ नहीं यूज़ करूँगी, इस पर थोड़ा सा गुलाब जल डाल लूँगी अपने चेहरे पे। तो इसी के साथ वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आप लोगों को आज की रेमेडी, आज का ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। रेमेडी आप लोगों को पसंद आई हो, यूज़ कीजिएगा, और इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या महसूस हुआ, आपके चेहरे पे कितना फ़र्क आया है। तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।